सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। सगळ्यांना राम राम, घणी घणी राम राम। क्या होते सारा ठीक हो और ठीक ही चाहे, क्योंकि ठीक रहने में सकी भलाई है। आस्थान ध्यान एक त्योहार है और त्योहार को नाम है तीज। ऑनलाइन बधाइयां को दौर चल रहा है, तो मेरो भी जी कर गयो कि मैं भी बधाइयां दूं। जब बधाइयां दूं तो टॉपिक भी करवाऊं भाई, एक लिए बधाइयों काम कौन चल है, तो ये टॉपिक ना भी आप त्योहार जो टॉपिक है ना भी कर सिया। कला संस्कृति को टॉपिक है, टाबरा के उगचुग रहे कि कौन सो चाननी और कौन सी अंधेरी रात में कौन सी बद्दी है और कौन सी शुद्धि है, सारी देख ले शुद्धि टेढ़ी। तो आज है तीज। तो देखो ऑनलाइन बधाइयां को दौर चाल गयो, पहला का टाइम और आज का टाइम में कतो फर्क हो गया। पहली जगह उनता गांव का मैंने बड़ा बड़ा बोझा उनता दरखत जिन बोलो थे, जाटी बड़ी बड़ी होती, टिक्कर बड़ी बड़ी होती, नीम बड़ा 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 होता, इमली का पेड़ होता बड़ा बड़ा, और बाके गालीस्ता इंडा। और वह इंडा के महीने अपन जाता इंड के आंता बड़ी बड़ी लावाऊ मोटा मोटा रसाऊ जेवड़ाऊ इंडा गालीस्ता और बठे पेर आपा इंड के आंता इंडता सारा दिन बचीड़ मारता टिंगर इन्नर बिन्नर टिंगर कुन्या टिंगरिया भी नाराज को नहीं होना अपनी यहाँ भाषा आप बोलना टाबर मान लो रे, लड़के और लड़कियां बात तो फिर अपनी हिंदी भाषा है। सारा जगह टाबर हिंडता दिन भर सारा दिन उल्लास को काम बने रहे, तो शाम की यार चर्चा करता कि वो इंडो सोरो और वो इंडो दोरो मजो आयो भाई मन तो इंडा कमाई न घणो सारो। अपनी कल्चर होती अपनी संस्कृति होती, लेकिन धीरे धीरे आप इस संस्कृति ने भूलता जा रहे। थार में कौन कौन है जो आज हिंडा हिंडे बताओ मन देखा कोनी। लगभग गिनती का 5-4 मिलेगा कि गुरुजी मैं इंडो इंडियो। शहर आड़न ए तो झूला जाना है पार्क आड़ा, गांव वालों वो जो ला वालों इंडो है, जाटी पर बांधता नीमड़े पर बांधता इमली का पेड़ पर बांधता बे बाता को नी बात झूला कमाई ने झूलता खूब जोर लगा लगा के। और मुख्य तो त्योहार लड़कियां को है तो लड़कियां झूलती, बीच में कोई लड़का भी चला जानता टांगड़ा देता बाण मनी इंडा, बाण भी छोटो भाई समझ इंडान देती। सारा दिन बड़ो ही त्योहार शोक चालतो यो, खूब रौनक रहती और खूब इंडा इंडीसता जोड़ कमाई न जानता टिंगर नाम के आंता। ठीक है, लेकिन आज भी बात कोनी इंड के बातें चलती यार मत मचकावणी खूब मारी, राजस्थानी शब्द है मचकावणी। अब के वह मचकावणी मन तो खुद न पुण्या। तो आ राजस्थान की संस्कृति है, ये कल्चर कमाई ना आपा इम रेवा आपा, तो ये कल्चर को आपन ध्यान रखना भी जरूरी है। आ संस्कृति अपनी अपना रीति रिवाज है, ये अपनी प्रथावा है। तो ओ तीज, तो तीज के बारे में कहावत चाले तो ऑनलाइन बधाई स्वीकार कर लो सारा का सारा। तीज के बारे में कहावत चाले कि तीज त्योहारा बावड़ी लेडू भी गणगोर, यानी तीज त्योहार शुरू हुए और गणगोर पर जार सगड़ा का सगड़ा त्योहार जिका है वे खत्म हो जाए। यानी गणगोर लेके और तीज के बीच को जो टाइम है वो फिर ठालो सो की निकले। तीज के बाद फिर त्योहार चालू है, तो अपने राजस्थान में त्योहार जो है बाको आगमन हो चुके हैं और त्योहार की शुरुआत कौन सा त्योहार हुई है, तीज हुई। तो क्यों ना आज ही मौका पर आप कुछ त्योहार जो है भी पढ़ लिया। और त्योहार पढ़ने से पहले थान ध्यान रखना है कि आपने त्योहार जनवरी फरवरी का आधार पर को नहीं पढ़ा, आपा त्योहार पढ़ से हिंदी महीना का आधार पर। कौन सा महीना का आधार पर, हिंदी महीना का आधार पर। तो देखिए साथियों अति देरी ही बात, अब वो हिंदी आड़ो तो कीड़ो यानी जग गई हो नहीं। देखिए साथियों मित्रों समझिए, अपन बात कर रहे हैं त्योहारों की, यानी अपने को पढ़ने हैं राजस्थान के त्योहार। चलो कोई बात नहीं। और राजस्थान के प्यारे मित्रों त्योहार पढ़े ए मात्रा 2 भी और 1 भी आओ दोनों शेर है वैकड़ा हिंदी वाला व्याख्या था बन जाओ थे कि गलत है गुरु जी। अब मित्रों सुनिएगा, राजस्थान के त्योहार पढ़े इससे पहले अपने को यहां जो अपने हिंदी महीने इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए, यानी हिंदी महीनों की जानकारी। और हिंदी महीनों की जानकारी लें अपन
तो देखो एक ही बात याद रखनी, हिंदी महीना कता 12 है, सामान्य महीना भी कता 12 ही है और हिंदी महीना भी कता ही है 12 ही। अब जिका ये 12 हिंदी महीना कौन कौन से, देखो भाई याद रखना है, चैत बैसाख, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, याद रखो ये 6 महीना एक तरफ ही लिख लो, बाकी 6 महीना एक तरफ लिख लेना। बोलो चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, बोलो भाई चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, आसोज, आसोज काती, आसोज काती मिंगसर और पोर मार फागण, आसोज काती मिंगसर और पोर मां फागण, पो और मां फागण, कुल मिला के कत्ता महीना हो गया, कुल मिला के भाई साहब 12 महीना हो गया। ठीक है, याद रखना है चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मंगसर पो मां फागण, ये पूरा का पूरा कत्ता महीना 12 महीने। अन याद करना एक बार मेरे साथ थे रिपीट करो, के रिपीट करोगा, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, बोलो मेरे साथ साथ, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, 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 आसोज काती मंगसिर पोर मार फागण, बस आसोज काती मंगसर पोर मां फागण, अति याद रखनी है, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मंगसर पोर मां फागण, ए हो गया भाई साहब कितना महीना, 12 महीना हो गया। अब गुरुजी एक बात है, 12 महीना में दो चीज में सामने देखा, एक तो देखो साथियों अपने महीने में अपन यूं कहें कि ये महीना है और इस महीने में दो पक्ष आते हैं, एक तो आता है कृष्ण पक्ष और एक आता है शुक्ल पक्ष। यहां समझने वाली बात है ना, कृष्ण पक्ष पहले आता है कि शुक्ल पक्ष पहले आता है। अब कईयों के दिमाग में तो ये बात आएगी कि गुरुजी शुक्ल पक्ष पहले आना चाहिए, लेकिन प्यारे मित्रों महीने की जो शुरुआत होगी ना वो कौन से पक्ष से होगी, कृष्ण पक्ष से होगी। कौन से पक्ष से होगी, कृष्ण। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, है ना, चैत्र बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मंगसिर पोर मां फागण, शाबाश, ले लिया ले लिया, चालू आगे चालो गुरुजी, लो चाल पढ़ाना। तो साहब ए आपने 12 महीना या जनवरी फरवरी याद करो, मैं आनंद याद करो। शुरुआती महीनों कौन सो है, तो शुरुआती महीनों चैत है और लास्ट को महीनों किसो है, फागण है। बोलो एक बार रिपीट करो, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, चैत बैसाख जेठ साढ़ सावन भादवो, आसोज काती मंगसिर पोर मां फागण, आसोज काती मंगसिर पोर मां फागण, बस याद कर लो जैसी। चलो कोई बात को नहीं गुरुजी, हो गया ठीक बात है भाई, हो गया। तो अब देखो मैं क्या बात बताई, महीनों, महीने में दो पक्ष होते हैं, महीने में पक्ष, महीने में पक्ष कौन से होंगे, महीने में प्यारे मित्रों एक जो पक्ष होगा ना वो होगा कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, और दूसरा जो पक्ष है वो कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। याद रखना है कृष्ण पक्ष है ये पहले आएगा, अपन यूं कह सकते हैं ये पहले आएगा, यानी ये प्रारंभ के 15 दिन है, ये प्रारंभ के कितने दिन है, 15 दिन है कृष्ण पक्ष। और प्यारे मित्रों महीने के जो अंतिम 15 दिन है अब वो कौन से पक्ष के हैं, वो है आपके शुक्ल पक्ष के। अंतिम दिन 15 शुक्ल पक्ष और प्रारंभ के दिन 15 कृष्ण पक्ष। ठीक बात है गुरुजी, अब सुनना और समझना यहाँ पे। अब कईयन था ध्यान है, बोलेगा गुरुजी तो मनावे कोई आगे चीज बताओ नहीं था ना भाई, कईयन को नहीं भी आवे थे तो होशियार हो, थे तो बिल्कुल ब्रिलियंट माइंड हो, थान तो आवे लेकिन कईयन को नहीं आवे, बन सीखना है। कृष्ण पक्ष का प्रारंभ 15 दिन, शुक्ल पक्ष में अंतिम का 15 दिन। अब देखो जे मैं बोलूं कि वो चैत महीनो है, कौन सो, चैत्र है। अब चैत्र की शुरुआत कहां से होगी, एकम से होगी। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम, कौन से पक्ष की एकम भाई साहब, कृष्ण पक्ष की एकम। अब चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम से शुरू हुई, एकम के बाद में जैसे ही कृष्ण पक्ष की क्या आ जाएगी, चतुर्दशी आ जाएगी, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का आना। और यहां पे मैं यूं कह सकता हूं
अब ये वाला जो होगा, अब यहां चांद दिखेगा नहीं, अपन यूं कह सकते हैं। और प्यारे मित्रों यहां क्या हो जाएगी, अमावस्या हो जाएगी। अमावस्या के बाद में वापस से क्या होगा, वापस से यहां एकम आएगी। और ये एकम कौन से पक्ष की शुरू होगी भाई साहब, शुक्ल पक्ष की। शुक्ल पक्ष की एकम से लेकर के और कहां तक, वही चतुर्दशी तक चलेगा। और उसके बाद में अब चंद्रमा पूरा दिखेगा, तो यहां वाली जो घटना होगी उसे क्या कहेंगे, पूर्णिमा। और ये हो गया जी एक महीना पूरा, यानी ये चैत्र महीना पूरा हो गया। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझे, उसके बाद आगे तुम्हार पढ़ेंगे। तो चैत्र महीने में कृष्ण पक्ष के एकम से चले चतुर्दशी अमावस्या, उसके बाद में शुक्ल पक्ष के एकम से चले चतुर्दशी पूर्णिमा। यानी मैं कहूं पुण्य ने पुरोग्यो, मैं नो पुण्य ने पुरोग्यो, अमावस ने अधूरो है, ऐसे अमावस ऐसे अधूरो आदो में नो, पैसे पुण्य और पैसे पूरो, पुण्य ने पूरो, पुण्य ने पूरो में नो और मावस ने आदो, मावस ने आदो और पुण्य ने पूरो। बोलो मावस ने आदो और पुण्य ने पूरो। पुण्य के बाद में पूर्णिमा के बाद में नेक्स्ट महीनो शुरू है, जहां चेत है, अब किसो महीनो चालसी, बैसाख। बाई प्रोग्रेस है, सेम ही चलेगी, चेत बैसाख, फिर बैसाख में भी आई पुण्यो, फिर कृष्ण पक्ष की एकम आ जाएगी। और कृष्ण पक्ष के एकम के बाद में फिर चतुर्दशी, और फिर आपकी मावस आ गई। मावस के बाद में फिर आगे चले आप, तो आगे फिर हो जू भाई शुक्ल पक्ष चालू गयो, और शुक्ल पक्ष में वापस से पूर्णिमा आ गई, और एक और महीनो आ गयो, फिर आगे महीनो, ए महीना दर महीना चलता जासी। तो याद रही आपने। अब सुनो, अब एक बात और, शुक्ल पक्ष बिन बोले बदी, क्या बोले, बदी। और जो को बात करें आप, सॉरी के उल्टो बोल गया मैं, कृष्ण पक्ष जो बिन बोले बदी और शुक्ल पक्ष ने बोले सुदी। एक बात और याद रखनी, गांव में दादी कर बैठता हूं थे या वो, तो एक बात दादी कहे कई बार कि भाई थार ले बापू को जो जन्म वो तो बाद में उतरता मुहेड़ो है, श्रावण लागता मुहेड़ो है, तीज तो सावण उतरता हुए, मारली वाण को ब्या तो साढ़ ने उतरता नोम्यू न हो, या लागती नोम्यू को हो, या फिर लागती दूज को हो, तीज को, यहाँ का साक वर्ड सुनो थे। लागती, लागती को मतलब कृष्ण पक्ष है, अब मेनो लाग रही है, अठेताण मेनो लाग गए और अठे मेनो उत्तर है, यानी वो उत्तर तो उत्तरता की 11, चेत की उत्तरती 11, मतलब शुक्ल पक्ष की 11, चेत की लागती 8 है, यानी कृष्ण पक्ष। यानी कृष्ण पक्ष का मतलब लागतो और शुक्ल पक्ष को मतलब उत्तरतो। याद रही, उत्तरतो पुण्य न पूरो ही उतर गयो, और लागतो मावस न पूरो लाग गयो। ठीक है, याद रखनी आ बात अपन। अब आपा तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, ई आधार पर आपा जगह त्योहार है बे पढ़ लिया। देखो आज आपा प्रारंभ का जगह 6 महीना है, बाका त्योहार पढ़ से शुरुआत करा अपन चित्र महीना। ये लो जी भाई साहब चित्र महीना। और मित्रों चित्र महीने में पक्ष कितने, दो पक्ष कितने, दो। एक कौन सा पक्ष है, एक है भाई साहब कृष्ण पक्ष, और कृष्ण पक्ष के बाद में एक कौन सा पक्ष है भाई साहब, शुक्ल पक्ष। यानी एक कृष्ण पक्ष और एक कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। अब गुरुजी चेत की बात करा, क्योंकि महीनो ही चेत ही है, प्रारंभिक महीनों को चेत है। ठीक है भाई साहब। अब कृष्ण पक्ष ने पढ़ा, एवं पहले मन बताओ, चेत पहलो महीनो है, तो लास्ट महीनो कौन सो है, फागण नहीं। और फागण जी पूर्व है, यानी मैं अठे लिख दूं फाल्गुन पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा। यहां कौन सा तुम्हारा आता है, तो आप कहेंगे भाई साहब होली आता है, होली। फागण की पुण्य नो कौन सो त्योहार आवे, होली आवे। ठीक गुरुजी आवे, तो आपा ना होली याद रखनी है, होली ना पकड़ लो, बाकी सारा त्योहार है। फागण पूरो पुण्य ने पूरो, होली की बात में चर्चा करा। फागण पूरो महीनो कौन सो शुरू, चेत। चेत में कृष्ण पक्ष है, अब कृष्ण पक्ष शुरू तो एकम, और एकम ना होली के जस्ट दूसरे दिन कौन सा त्योहार आता है भाई साहब, दुलंडी। होली के जस्ट दूसरे दिन कौन सा त्योहार आता है, दुलंडी। यानी अपने को याद रखना है, ये चर्चा कौन से पक्ष में कर रहे हैं अपन, कृष्ण पक्ष में, क्योंकि होली के जस्ट दूसरे दिन चेत को मैंने स्टार्ट हुआ, लाग गए तो कालियो, कालियो बोले तो कृष्ण पक्ष। ठीक है, दुलंडी कृष्ण पक्ष की कौन सी को, एकम को।
इसी दिन इन दिन जेकी लड़कियां वे होली का दहन वाली जगह जा राख का पिंडिया बनावे और भी दिन लाग जावे गणगौर का गीत गाने। गणगौर गौर ये गणगौर माता खोल ये की वाड़ी, एक ऐसा गीत गाया करे मनावे को नहीं अंता तुम्हें गान दे तो ठीक है। चलो भाई कोई बात को नहीं, यानी दुलंडी और दुलंडी के साथ ही गणगौर को तुम्हार भी स्टार्ट हो गया। ठीक बात गुरु जी हो गया। और लड़कियां देखिए सुबह सुबह दूब तोड़वा जाए फिर आवे और वो दोपहरी जाए बिन गणगौर ने पानी पुणी साग प्यार लिया गौर माता ने यहाँ को सो कोई क्रम चाले और दुलंडी आओगी। अब आगे चलो भाई साहब आगे चलो, दूज आ गई, तीज आ गई, चौथ आ गई, पांच आ गई, छठा आ गई, सात आठ है, आठ का ठाठ ठाठ है, आठ का के ठाठ, आठ का के ठाठ। और इन दिन भाई साहब एक त्योहार आवे शीतलाष्टमी। कौन सो रहे शीतलाष्टमी तुम्हारा, शीतलाष्टमी जिन बोला अपा बाशोड़ो के बोला बाशोड़ा, बाशोड़ो है यो ओके वे बाशोड़ो है। बाशोड़ा को मतलब के वे उर्जी बाशोड़ा को मतलब चीज खराब हो जाए बाशोड़ो है, बिल्कुल है सही बात है। यानी आपने पहली तुम्हारिया तुम्हारा तो एक दिन फिक्स करेड़ो कि भाई शीतलाष्टमी है, इन दिन आपने भोजन पानी बना लियो, रात ने बनाओ सुबह दोक दो और सुबह दोक दे दी इसका मतलब है चेत को महीनो आ गयो गर्मी शुरू होगी है। अब रात को भोजन सुबह को नहीं खानो, लास्ट दिन खा लियो, लास्ट दिन खा लियो, माता का भोग लगा दियो। अब तो जो सर्दी आसी जड़ा ही आपा बास्यो भोजन है खासा, बास्यो बोले तो रात को भोजन सुबह, यानी इस दिन बाद में अब जो बासी भोजन है रात का भोजन वो दूसरे दिन नहीं खाया जाता है। यानी कहने का मतलब गर्मी स्टार्ट होगी रे, चैत में गर्मी हो जाए ठीक। दूसरी बात शीतलाष्टमी है आकी की देवी है, लोक देवी हम पढ़ांगा आप करांगा चर्चा, कुमारा की देवी शीतला माता है भाई के। चलो कोई ने देखा कुमार पुजारी हुए, कुमार के वे पुजारी हुए, गधा को मेड़ो कोटे लागे बताओ देखा, चलो कोई नहीं आप माता में पढ़ाना। तो तुम्हारा में याद रखोगा शीतलाष्टमी बात शुरू ठीक। इसी अष्टमी को भाई साहब याद रखना है, एक और है गुड़लाष्टमी। कौन सा गुड़लाष्टमी, ओ गुड़लो के कहानी मारवाड़ का इतिहास में पूरी करूंगा क्योंकि आज केवल तुम्हारे यानी की प्रकार से वो गुड़ले खावे और गुड़ले खावे ठिनु सातल देव है वो जावे है और कहे सीख भी की गर्दन वगैरह काट के लावे है। ए पूरी कहानी है कि साहब वो लड़कियां बाल ले गयो और ले गयो तो साहब वो सिर ही काट ले और लड़कियां सुपुर्द कर दियो मारवाड़ में सिरे, तो लड़कियां के करे है लड़कियां भी का सिर न मारवाड़ में घुमावे और संदेश देवे कि गुड़ला घूमेला जी घूमेला, ए घूमगो गुड़लो ओ तो ए घूम सी गुड़लो ओ अगर कोई आदमी है कि घटना करेगो तो इको सिर घूमे नहीं ये गुड़लो घूम सी, आ संदेश दे दे कण दे दे लड़कियां दे दे। ठीक बात गुरुजी दे दियो, तो गुड़लाष्टमी मारवाड़ में मनाई जाए। हाँ एक बात बता दूं, कई किताबों में आ गुड़लाष्टमी शुक्ल पक्ष में दे रखी है। गुरुजी क्यों शुक्ल पक्ष में कोनी, क्योंकि शुक्ल पक्ष की तीज ने, शुक्ल पक्ष की तीज ने और तुम्हार चालू जाए तीज ने तो गुड़ला नहीं विसर्जन ही कर दे को माना। गुड़लाष्टमी के दिन के वे गड़ू लेवे, गड़ा का मैं अनाज वगैरह डाले भी छिद्र करे दीपक रखे और फिर नृत्य करे और वो नृत्य यहाँ को लागे कि तारा है जगह जमीन पर आ गया है, शानदार नृत्य बने ठीक है। तो आ गुड़लाष्टमी और इन दिन भाई साहब एक जयंती और आवे और बाकी सी जयंती है ऋषभ देव जयंती। किसी जयंती ऋषभ देव। ट्रिक की कोई जरूरी को नहीं मन लागे, ट्रिक तो है लेकिन जरूरी कौन था है भी को नहीं भाई। होली होली के दूसरे दिन दुलंडी, दुलंडी के बाद में 8 ने शीतलाष्टमी है, गुड़लाष्टमी, ऋषभ देव जयंती, कृष्ण पक्ष हो गया पूर्व अत्ताई तुम्हारे। अब साहब कृष्ण पक्ष अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और आपका अमावस्या। अमावस्या के बाद में कौन सा पक्ष शुरू हुआ शुक्ल पक्ष। अब गुरुजी शुक्ल पक्ष की एक कन है आपनो नयो वर्ष शुरू है, नव वर्ष शुरू, यानी प्रश्न बन सकता है हिंदू नववर्ष कब शुरू होता है। तो मित्रों गौर कीजिएगा, हिंदू नववर्ष
कब शुरू हो रहा है? एकम को। लेकिन कौन सी एकम को? शुक्ल पक्ष। भाई नई साल शुरू करनी है तो अंधेरा में थोड़ी करोगा, चांदन में करोगा, तो नववर्ष शुरू है शुक्ल पक्ष में। ठीक बात होगी। इसे ही कहते हैं नव संवत्सर। नव संवत्सर, नव संवत्सर। ठीक है, नव संवत्सर शुरू होता है। अपन कहें हिंदुओं का जो राष्ट्रीय पंचांग है वो शुरू हो जाता है। और राष्ट्रीय पंचांग कौन सा? सत संवत है, याद रखना, विक्रम संवत नहीं। ठीक बात है गुरु जी, नव वर्ष शुरू हो गया। नंबर दूसरी बात, इसी एकम को क्या प्रारंभ हो जाते हैं? नवरात्रा। चेत का नोरता जिन बोला करा, बे नोरता भी क्यों जा प्रारंभ हो जाए। ठीक बात है गुरु जी, हो जाए। उसके बाद में क्या होगा भाई साहब? अब नवरात्रि चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। इसी बीच याद रखना है, एकम से लेके और ये जो आपका तीज, यहां तक क्या किया जाएगा? एक अरुंधति व्रत होता है, अरुंधति व्रत। और ये व्रत भाई साहब किया जाता है महिलाओं के द्वारा, कि मुझे किसी भी जन्म में विधवा नहीं बनाए भगवान, इसलिए व्रत किया जाता है अरुंधति व्रत। ठीक भाई साहब। अब आवा भाई साहब दूज ने सिंजारो भी कर लो, जाओ याद रखो, मैं लिख दूं। दूज ने के वह शुक्ल पक्ष ने सिंजारो है। ठीक है, सिंजारो थे सारा जानो। बिग बात तीज ने के वह भाई साहब आओगे, एकम आएकम, दूज ने सिंजारो, तीज ने वह गणगौर। परसनाशक है कि गणगौर का त्योहार कौन सा त्योहार है? गणगौर का त्योहार कब आता है? तो आपका उत्तर आएगा भाई साहब चित्र पक्ष में, शुक्ल पक्ष की तृतीया को कौन सा त्योहार आता है? गणगौर का त्योहार आता है। चलो बढ़िया बात, कौन सा त्योहार आ गया? गणगौर का त्योहार। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। कब आया? तृतीया को है। ठीक है, यानी 15 दिन तो ये हो गया और 3 दिन ये हो गया, कुल मिला के गणगौर कितने दिन चलता है भाई साहब? 18 दिन चलता है। ठीक बात। इसके बाद में फिर आगे चले गुरु जी, और भी बता चाहे आवे पांचवें, और पांचन आवे रंग पंचमी। कौन सी पंचमी आवे? रंग पंचमी। कद? पांचन। बिगवाद भाई साहब अठन, और अठन याद रखना है अशोकाष्टमी। कौन सी अष्टमी आती है? अशोकाष्टमी आती। ठीक बात है। और सबसे महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण नवमी याद रखना है रामनवमी। कद आवे भाई? चेत में। चेत में चांदना में आवे, अंधेरा में, चेत का चांदना में क्या आवे? रामनवमी। और इस दिन व्यापारी जगह लोग है वे आपका बही खाता वगैरह भी के करे प्रारंभ करें। कौन सा त्योहार ने करे बही खाता प्रारंभ? तो आपने याद रखना रामनवमी के दिन। कौन सा दिन करे? रामनवमी के दिन करे, बस अति याद रखना। बी के बाद गुरु जी रामनवमी। अब आ जाओ थे आपने, सीधा आ जाओ भाई साहब 13 त्रयोदशी। कौन सी जयंती? महावीर जयंती। और महावीर जयंती के बाद में ये आ गई भाई साहब पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा को कहते हैं हनुमान पूर्णिमा। और इसी पूर्णिमा को आती है कौन सी जयंती? हनुमान जयंती। याद रखवा, कोई दिक्कत को नहीं। रामनवमी, रामनवमी का सारे ही आगली पुण्य ने राम जी के साथ हनुमान जी, तो कौन सी जयंती? हनुमान जयंती। दिख रहे तो ये था ने है हनुमान जयंती कौन दिख रहा? नहीं कोई बात को नहीं, सुन लो। पूर्णियो इस त्रयोदशी के बाद में पूर्णिमा आएगी, है ना? दिख नहीं रहा है, सॉरी इसके लिए। तो मैं कहा लिख दूं? यहां लिख देता हूं, है ना? आगे भाई साहब पुण्यो, और ये पुण्यो ना के बोले तो पूर्णिमा शुक्ल पक्ष में आएगी पूर्णिमा तो, और इस दिन कौन सी जयंती हो जाएगी? हनुमान जयंती। एक मुसा महीना का तुम्हारे चेत का, चेत में याद रखना धुलंडी, धुलंडी एकम ने, उसके बाद में गुडलाष्टमी, शीतलाष्टमी और आपका ऋषभ देव जयंती। शुक्ल पक्ष में आ जाए तो नव वर्ष शुरू हो जाएगा, उसके बाद में नवरात्र शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में मित्रों याद रखना मुख्य जो त्योहार है आपका गणगौर। कौन सा? गणगौर। और गणगौर के साथ ही माना जाता है कि तीज त्योहारा बावड़ी लेडुबी गणगौर, यानी अब आगे त्योहार कम आएंगे। ठीक है, याद रखना। अब मित्रों सुनना, गणगौर के बाद में आगे रामनवमी, रामनवमी के बाद में आपका महावीर जयंती, महावीर जयंती के बाद में हनुमान जयंती। स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? ठीक है। अब साहब चेत को महीनों तो हो गया पूरा। चेत के बाद में नेक्स्ट महीनों आप कोई ज्यादा त्योहार को नहीं। अब चेत के बाद में भाई साहब चैत्र के बाद में आएगा कौन सा? चेत बैसाख। किशवासी बैसाखासी। ठीक है भाई साहब, देख लें बैसाख में चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादवो। चेत बैसाख जेठ अषाढ़ सावन भादवो। तो लो भाई साहब आप बात कर लें आप क्या कि चेत, चेत के बाद में बैसाख।
अब वैशाख महीने में कौन कौन से त्योहार आएंगे वही बातें मैंने कहा, वही दो पक्ष, एक तो कौन सा पक्ष, कृष्ण पक्ष, और भाई साहब एक कौन सा पक्ष, शुक्ल पक्ष। लो जी, अब एक बात मजे की भी मैंने क्या बताई पीछे कि गणगौर के बाद में त्योहार कम हो जाएगा, जाए तो चाहे तो शुरू करे, कम पढ़ाना पड़ेगा थोड़ा सा। तो देखो कृष्ण पक्ष जिको है इनमें कोई त्योहार को नहीं, बैसाख का कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार को नहीं, सुक्का जाए सलंग। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में सीधी याद रखनी है तीज, और ये तीज ने भाई साहब के बोले आखा तीज बोले, किसी तीज बोले, आखा तीज बोले। आखा तीज भी बोल सका आप, और इन्हें बोल सका अक्षय तृतीया। क्या बोलते हैं, अक्षय तृतीया। ये दिन जो है मान्यो जाए है सतयुग और त्रेता युग को प्रारंभ, सतयुग और त्रेता युग को प्रारंभ। इस दिन ये मान्यो जावे है परशुराम जी को जन्म, परशुराम जी का जन्म, और इसी दिन हुई थी बीकानेर की स्थापना। इतनी बातें याद रखनी है गुरुजी, इतनी बात है, कोई और भी है, और भी थे कि तो बता दीश। इसी तृतीया को, अक्षय तृतीया को मैं यूं कह सकता हूं अबूझ साव है, कोई पंडित ना कौन पूछनी भाई साहब, कोई पंडित ना कौन पूछनी, अबूझ साव है। अबूझ साव को मतलब है राजस्थान में, पर्सन आया हुआ है बहुत बार, राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह किस दिन होते हैं, यानी अबू साओ है, पंडित ने पूछने को नहीं, अरे कर दो ब्याह। सबसे ज्यादा बाल विवाह जिस दिन होते हैं वो कौन सा है, आखा तीज है। कौन सा तीज है, आखा तीज है। तो याद रखनी आखा तीज, अक्षय तृतीया, अबू साओ है, राजस्थान में सबसे ज्यादा ब्याह हुए, और सतयुग त्रेता युग को प्रारंभ मानो जाए, परशुराम जी को जन्म हुआ और बीकानेर की स्थापना हुई। ठीक बात गुरु जी। इसके बाद के है सुनो, ये थी क्या, तीज। अब तीज के बाद में भाई साहब क्या होगा, शुक्ल पक्ष में अमावस्या आ गई, पुण्य पुण्य, यानी मैं बात कर लू पूर्णिमा। पूर्णिमा को क्या विशेष है भाई साहब सुन, इसी पूर्णिमा को कहते हैं बुद्ध पूर्णिमा। पर्सन आज के भाई बुद्ध पूर्णिमा कब आती है, बैसाख के महीने में आती है, और इसी दिन प्यारे मित्रों, इसी दिन यहां थोड़ा सा जगह का अभाव हो रहा है, चलो मैं बोल देता हूं। गौतमेश्वर मेला है, ये कब लगता है, बुद्ध पूर्णिमा को, मेलों में चर्चा कर रहे हैं। मात्र कुंडिया का मेला कब लगता है, बुद्ध पूर्णिमा। तो बैसाख में दो याद करना, कृष्ण पक्ष में कोई त्योहार को नहीं है, शुक्ल पक्ष में दो है, एक आखा तीज है, सनव ज्यादा बाल विवाह हुए, और सतयुग त्रेता युग को प्रारंभ मानो जावे है, अबूझ सावो है, परशुराम जी को जन्म हुई, और बीकानेर की स्थापना हुई। और पुण्यो ना कौन सी पुण्य है, बुद्ध पूर्णिमा। कौन सी, बुद्ध, चैत्र के बाद बैसाख। ले लो स्क्रीनशॉट इसका भी, ले लो शाबाश फटाफट। उसके बाद चलते हैं आगे। अब भाई साहब बैसाख के बाद में फिर आगे चले, और चल लेंगे भाई साहब। बैसाख के बाद में आगे चलते हैं, तो कौन सा है, बड़ा कपड़ा ले लेता हूं, एक मिनट। हाँ हाँ, तो अब आगे चलते हैं अपन बैसाख। बैसाख के बाद में आ गया कौन सा भाई साहब, जेठ आ गया। जेठ, जेठ आपने संस्कृति में किन बोले, आपके मोटियार बडोड़ो जो खो गए बिन बोले जेठ। छोरा तेरा ताऊजिन के दे खेवा कुदी, जार छोरा तेरा ताऊजिन के दे, तेरा खातर चीज लिया होगा। अब छोरा ने बोली को ना, छोरो 6 महीना को, तो साहब वो ताऊजी भी सुन ले लिया। अपने कल्चर ही पे अब भी ये धीरे धीरे विलुप्ति का कगार पर, जबकि नहीं होने चाहिए, थोड़ो बहुत कान कायदो जिन बोला बुरे होने चाहिए। अब साहब जेठ हुए बड्डो, जेठ हुए बड्डो। अब तक होगा गुरुजी जेठ बड्डो है, बिल्कुल बड्डो है, और बड्डो तो भाई साहब बड़ भी हुए, बड्डो तो बड़ भी हुए, और बड्डो पिपल भी हुए, बड्डो बड़ भी हुए, और बड्डो के हुए पिपल भी हुए। याद रखने, बड्डो तो के हुए बड़ भी हुए, और बड्डो के हुए पिपल भी हुए। चलो बढ़िया बात, बड्डो बड़ हुए तो याद रखना है बड़मावस्या, याद रखना है भाई साहब, बड़मावस्या है, आकद आवे आ जेठ के महीना। मावस है तो कौन सो पक्ष है, बताने की जरूरी को नहीं, कृष्ण पक्ष है। तो मित्रों सुनना, माव आपका क्या, जेठ, जेठ बड़ा, और बड़ा बोले तो बड़, बड़ बोले तो बड़ मावस।
यानी प्रश्न आ सकता है वट वृक्ष की पूजा किस दिन होती है? तो वट वृक्ष की जो पूजा है ये होती है जेठ का महीना, बड़ो सारो है, बड़ो सारो है तो बड़ मास। ठीक बात गुरुजी। और जब बढ़ जाएगा की पूजा वाला लगी तो पानी तो चाहे चाहे वो ना शुक्ल पक्ष में आ जाओ। कौन से पक्ष में? शुक्ल पक्ष में। और भाई साहब शुक्ल पक्ष में एक याद रखना है एकादशी। क्या याद रखना है? एकादशी। और एकादशी में एक व्रत आता है, एक त्योहार आता है एकादशी में, और उस त्योहार को क्या कहते हैं भाई साहब? तो याद रखना है उस त्योहार को कहते हैं, पीपड़ा पुण्य तो नीचे पढ़ लिया, उस त्योहार को कहते हैं निर्जला एकादशी। क्या कहते हैं? निर्जला एकादशी। यानी गर्मी का महीना हुआ है, लोग पानी पुणी प्याण खातर, और ये दिन जकी महिला है ए व्रत राखे बिना पानी पिए, बिना सारे दिन पानी कौन पिए, जत्ताना को व्रत पूरो नहीं हो जा, जत्ताना को जो को व्रत है वो पूरो नहीं होके खुल नहीं जा, व्रत भी खुले हैं तो भी व्रत ने नहीं खोले बर्तान कौन सो त्योहार हुआ निर्जला एकादशी। यानी पानी को नहीं पीनो भी दिन के कौन पीनो, खुद को नहीं पीनो, बाकी लोगन तो प्यानो है, मटका भर भर के मेलना है, कोई प्याऊ में मेलना है, कोई मंदिर में मेलना है, गांव का स्टैंड पर मेलना है, के मटका वगैरह पानी का साधन, पानी की छबीला लगानी है, ठीक है, यानी पानी पियानो लोगों खुद को नहीं पीनो। तो आके है आ निर्जला एकादशी। ठीक भाई साहब, होगी निर्जला एकादशी। ठीक, उसके बाद में क्या आएगा? पुण्य। और पुण्य बोले तो पुण्य, और आज की पुण्य है, इनमें आबार बात बताई, बड़ भी बड़ो, जेठ भी बड़ो, और पीपल भी बड़ो। तो बोल दो तो पीपड़ा पुण्यो। कौन सी पुण्यो? पीपड़ा पुण्य, यानी पीपल पूर्णिमा। कई बार कौन सुना के अरे भाई मार लो ब्याह तो है ना पीपड़ा पुण्य को हेड़ो है, वो हेड़ो को नहीं मार लो, मैं बताऊंगी थाने पीपल पूर्णिमा। तो याद रखना है पीपल पूर्णिमा आकद आवे जेठ का महीना आवे। कौन सा महीना आवे? जेठ में। प्रश्न आ सकता है सीधा कि पीपल पुण्य कद आवे, कद आवे? तो याद रखोगा जेठ में। जेठ बड्डो ही जेठ है तो बड़मास, और बड्डो ही पीपल तो पीपल पुण्यो, और निर्जला एकादशी। ठीक भाई साहब, ले लो स्क्रीन शॉट को भी, फिर चला आप आगे। तो 3 महीना पढ़ लिया, चेत बैसाख जेठ, चेत बैसाख और जेठ। अब भाई साहब आ जाओ साढ़ में। कौन सा में? साढ़ में आ जाओ, साढ़। लो भाई साहब साढ़ भी कर दें शुरू, क्यों मन में रखो। ठीक, तो क्या बात करें आप? हाँ, अब आ जाओ साढ़, आषाढ़। बाई बात भाई साहब, आषाढ़ में भी भाई दो ही काम। कौन सा दो ही काम? सुनो, आषाढ़ में भी भाई दो ही काम। कौन सा है? कौन सा पक्ष है? कृष्ण पक्ष। और कृष्ण पक्ष के बाद में किसो पक्ष? बोल शुक्ल पक्ष। लो जी, अब गुरुजी साढ़ में के, साढ़ में कृष्ण में की को याद रखना, एक आवे कोई काम की को नहीं थारो जी करे तो याद कर लो, योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी आवे साढ़ का महीना में कृष्ण पक्ष में। ठीक भाई, अब शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में एक आओ नवमी, और ये नवमी ने बोले बड़लिया नवमी, बड़लिया नवमी हो बड़लिया, लेकिन वो शॉर्टकट काट रखे वो बड़लिया नवमी, बड़लिया नवमी। कौन सी नवमी? बड़लिया नवमी। बल्ड बल्ड करे साढ़ साढ़ साढ़, और साढ़ में के बल्ड बल्ड है तो बल्डियो नवमी याद रखूंगा। साढ़, साढ़ में बल्ड तो बल्डिया नवमी, बल्डिया नवमी। भाई गरुड़ गाजोर बल्ड गाजोर सारो साढ़ श्रावण आमी हुए तो साढ़ का महीना बड़लिया नवमी। कौन सी नवमी? बड़लिया। अब जय बड़लिया नवमी न साऊ है, बड़ो साऊ है, यू भी इन ब्याह हो जाए होना है, इनके ब्याह होने के बाद में जस्ट 2 दिना के बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी में देवता रेस्ट पर चला जाए, देवशयनी एकादशी। अब थान ध्यान है कि वो देवता रेस्ट पर क्यों जाए, आया चलाएडो सिस्टम है कि भाई टाइम में पानी होंगे, में पानी होंगे तो लोग जखा है खेती करेगा। भाई आज है जखा रबी की फसल है ज्यादा और पहला खरीफ पर आधारित रहता ज्यादा, आप आए चौमासाली फसल पर। अब किसान लोग खेती करे तो काम मान लो ब्याह ठेचो जा बैठे क्या जा, तो एक आपा बोला कि तरीको काट लियो
कि साहब ए बुढ़ा दो टाबरा ने आ गांव का ने आ लोगा ने कि आपने अब देव सो गया को 4 महीना तक मांगलिक कार्य को नहीं करना है नहीं दोष लाग सी बाकी देव कदे सोया आगे है लेकिन सोवे भी याद रखना है देव सैनी एकादशी यानी यहां देव सो जाएंगे और मांगलिक कार्य ये क्या हो जाएंगे बंद हो जाएंगे कुछ दिनों अब मांगलिक कार्य बंद हो जाएंगे। भाई साहब बीच में कोई है मना के जो गुरुजी थे हैं कि शिक्षा देव भी सोए है भाई साहब ये राजस्थान के त्योहार हैं हमारे सिलेबस में इसलिए अपन चर्चा करें ठीक है। तो देवसैनी एकादशी आ गई ठीक है देव सो गया गुरुजी। अब जय देव सोया बिग बाद में लोग बोला काम धंधो तो चाहे कि तो बोले देव ही तो सोया है अपने गुरुजी की पूजा कर लिया देव ही तो सोया है आपने की पूजा कर लिया गुरुजी की पूजा कर लिया। अब कौन सी पूर्णिमा है गुरु पूर्णिमा और इसी गुरु पूर्णिमा को कहते हैं व्यास पूर्णिमा। तो याद रखिएगा मित्रों गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा ये कौन से महीने में आती है ये आती है आषाढ़ में। तो साढ़ में गुरु पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा याद रखेंगे। साढ़ के कृष्ण पक्ष में कोई खास नहीं है शुक्ल पक्ष में आ जाओ बड़लिया नवमी और देव सो गया देव सोया साढ़ में देव सोया साढ़ में याद रखना है देव सोया साढ़ में रिजाई की आड़ में देव सोया साढ़ में रिजाई की आड़ में याद रखना साढ़ राड देव सो गया साढ़ में कब सोया साढ़ में। और बीघा बाद में लोग देव सोबा का जस्ट बाद में बोले गुरु जी की पूजा कराना तो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा ठीक है। ले लो को भी स्क्रीन शॉट थे एक बाद आप आगे चला शाबाश गणा को नहीं 2 महीना और कराना ना सावन और भादवो बाकी का कल कर लेना या जो कदे कोई त्योहार ऐसी जना कर लिया आज कोई के बाद आपने। अब साहब सुनो अब नेक्स्ट बात आ गई क्या की सावन की साढ़ के बाद में किसो में नवाब सावणी आवनी जानेंगे थे ठीक बात गुरु सावणी। श्रावण में भी वही 2 पक्ष एक तो कौन सा पक्ष कृष्ण पक्ष और एक कौन सा शुक्ल पक्ष। अब भाई साहब सुनना कृष्ण पक्ष में जैसे ही श्रावण शुरू वैसे सोमवार तो शुरू हो ही जाते हैं क्या करें कृष्ण पक्ष की पंचमी और यहां आता है त्योहार वो कौन सा त्योहार नाग पंचमी यानी नाग देवता की पूजा करी जाए कि हे भगवान अब सावन का महीना वो बोले अगर कि सावन भादवा सांप सड़ीटिया निकले तो ये टाइम में सांप की पूजा करी जाए नाग की पूजा करी जाए तो नाग पंचमी ठीक याद रखो नाग पंचमी श्रावण महीने में कौन से पक्ष में कृष्ण पक्ष में। अब देखो हर चीज को के एक उपाय है ना तो आप देखा न्योड़ो सुने न्योड़ो नेवड़ा और सर्प की लड़ाई हो जाए ना तो नेवड़ा ही वहां पे विजय प्राप्त करता है सर्प नहीं करता यानी सर्प का बड़ा दुश्मन कौन नेवड़ा। तो सब लोगों ने क्या किया बोलो भाई अगर है ना इस सांप को बचना पूजा तो कर ली लेकिन फिर ही डर है तो आपने क्या करा न्योड़ा की पूजा भी कर लिया और ई को नाम रख दियो निद्रा नवमी। कौन से नवमी निद्रा नवमी यानी मैं कह सकता हूं नेवले की पूजा कब होती है तो याद रखना नेवले की पूजा श्रावण में कृष्ण पक्ष की नवमी को होती है। कौन से पक्ष की नवमी को कृष्ण पक्ष ठीक है गुरुजी। इसके बाद में एकादशी कोई खास नहीं आप सीधा याद कर लीजिए अमावस्या गुरुजी मावस ने केवल कौन सी अमावस बोले इसे कहते हैं हरियाली अमावस्या यानी सावन का महीना हरियाली है तो याद रखना हरियाली अमावस्या कब आती है श्रावण की अमावस्या को और मेलों में चर्चा करेंगे यहाँ पे मांगलियावास के अंदर कल्प वृक्ष का मेला लगता है। कौन सा मेला लगता है कल्प वृक्ष का कहां लगता है मांगलियावास में। गुरुजी मांगलियावास कठे है तो फिर ओ है भाई साहब कठे अपने अजमेर में कठे है अजमेर में ठीक गुरुजी। अब इसके बाद जस्ट आगे चले शुक्ल पक्ष में एकम दुक्कम तिक्कम सीधा आ जाओ तिक्कम पे है तीज और इस दिन क्या है भाई साहब इस दिन आओ तीज क्या है तीज। इसी तीज को भाई साहब क्या कहते हैं छोटी तीज। कौन सी तीज है छोटी तीज। इसी तीज को कहते हैं हरी तीज या हरियाली तीज। हरी तालिका नहीं है हरियाली है ठीक है याद रखना है। इसी तीज को कहते हैं मधुश्रव तीज भी कौन सी तीज को कहते हैं इसी तीज को मधुश्रव नहीं मधुश्रुवा तीज
उसके बाद में प्रश्न आ जाए कि छोटी तीज है, री तीज है, रियाली तीज है, मधुश्रवा तीज है, ये कौन सी तीज को कहते हैं? या आज की तीज नी, ये तीज नी के बोले है, इन्हें आपके शुक्ल पक्ष की तीज ने छोटी तीज बोले। ये दिन के व गुरु जी तीज का त्योहार के दिन आप बोल सकाओ शिवजी पार्वती को पुनर्मिलन हो दिन, ये दिन की को पुनर्मिलन हो शिवजी और पार्वती को पुनर्मिलन हो तो याद रखनी शिवजी पार्वती को पुनर्मिलन जी दिन हो वो तीज ने। और बी याद कमाई बी याद में आजकल तो वो वेलेंटाइन डे चल रही है ना, वो वेलेंटाइन डे पहला शिवजी पार्वती जी को वही हो आपने याद रख लियो। और पुराना टाइम को भारतीय संस्कृति को वेलेंटाइन डे है ना, ये वेलेंटाइन डे ने शिवजी आपके पार्वती जी मिल्या तो बी उम्मीद कमाई बी कहानी के चक्कर में आप बात करा कि अपनी जी की भारतीय संस्कृति है कि अपने पति के लिए, अपने पति से मिलने के लिए जो व्रत किया जाता है पति की लंबी उम्र के लिए, वो व्रत कौन सा है? आपका तीज के। और जो आपकी कुमारी कन्या है वो अच्छा वर प्राप्ति के लिए व्रत करती है, याद रखो। एक बात और, तीज आला दिन बोला तो पूरा सावन में नामी को नहीं ओ एक रिवाज है, लेकिन तीज ने स्पेशल माने कि पहली बार शादी हुए तो पहली जकी तीज आप भी तीज ने सासुर भूषा के खूने आ बात मैं कोनी क्यों आपनो रिवाज के और आ बात हिंदी ग्रंथ अकादमी भी कोनी के आ बात हुकुमचंद जैन जी की एक एनसाइक्लोपीडिया बुक है, आज ही पढ़ने लाग रही हूं मैं तो भी मायना बात कही कि साहब ए को सोख रिवाज है, ठीक बात है। अब तीज के बाद में केवल गुरु जी आ गए, तीज के बाद में चाला तो बड़ो तुम्हारा पुण्य, और पुण्य बोले तो पूर्णिमा, और इस पूर्णिमा को कौन सा त्योहार आता है मित्रों? तो याद रखिएगा इस पूर्णिमा को त्योहार आता है रक्षाबंधन। कौन सा त्योहार? रक्षाबंधन, याद रखना। इसी पूर्णिमा को कहते हैं नारियल पूर्णिमा। कौन सी पूर्णिमा भाई साहब? नारियल पूर्णिमा कहते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन क्या होता है? इसी पूर्णिमा के दिन यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। पंडित जो लोग होते हैं ये यज्ञोपवीत धारण करते हैं तो इसी दिन करते हैं। गायत्री वगैरह की पूजा, मांडना वगैरह की पूजा इसी दिन की जाती है। रक्षाबंधन का जो दिन है याद रखना है, ये कौन से महीने की पूर्णिमा है? ये श्रावण महीने की पूर्णिमा है। कौन से महीने की? श्रावण में रक्षा का बंधन बांधा जाता है। तभी तो इसके बारे में एक वो चलता है ना, जब रक्षा बांधते हैं तब कहते हैं येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले, कहते हैं ऐसा सा एक श्लोक बोलते हैं पंडित लोग, क्या? येन बद्धो बलि राजा दान महावेद्रो बले और तेन त्वामेनु बंधानी रक्षाती चला चला, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो याद रखना है ये आपका जो रक्षाबंधन है, ये रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये थी आज की क्लास। बाकी भाद्रपद वगैरह लंबा हो गया, क्लास कल कर लेंगे या नेक्स्ट जब सेकंड पार्ट डालेंगे वहां कर लेंगे। तो कैसे लगी आपको क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और पहली बार चैनल पे विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई क्लास में नए जोश नए नॉलेज के साथ। हाँ, मंत्र जरूर याद करके सुना देना भाई मेरे को, है ना। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबले तेन त्वामनु बद्धनामी रक्षे माचले माचले माचले। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।